देखिए, हम लोग पहले से भी कई वर्षों से रक्षाबंधन कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं और ये बुंदेलखंड का एक अनोखा प्रोग्राम जो पूरे देश के लिए उदाहरण बनता है। हमारी 1000 बहनें, 1000 से अधिक बहनें जिनका शादी करने का मौका हम लोगों को ज़िंदगी में जुड़ा। 2004-5 से हम लोग ये कार्यक्रम शुरू किए और धीमे धीमे विगत वर्षों में करीब 1000 से अधिक बहनों का कन्यादान हो गया, शादियाँ हुई। शादी के बाद हम लोग हमेशा से रक्षाबंधन के दिन अपनी सभी बहनों को बुलाते आ रहे हैं। इस बार भी हम लोगों ने तैयारी की है। आयोजन स्थल इस बार गुरसराय हैं, क्योंकि हमारी बहनों की अधिकांश संख्या बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। और अनोखा इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को बोला है कि इसमें सब जाति बिरादरी धर्म भी हैं, यानी जहाँ हमारे समाज की सभी वर्गों की बेटियां हमारी बहनें हैं और वहीं मुस्लिम समाज की भी बहनें हमारी इन शादी करने का मौका मिला और रक्षाबंधन के दिन वो सब भी आती हैं। और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को इस रूप में भी मनाते हैं कि ये भाई बहन का ही पवित्र रिश्ता, इससे ज़्यादा पवित्र कोई दूसरा रिश्ता हमारे जीवन में नहीं है। हमारी सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं कि हमने अपनी बहन की शादी कर दी है, बल्कि अपनी बहन को एहसास कराने की है कि हर भाई अपनी बहन के साथ खड़ा है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस रक्षाबंधन के कार्यक्रम को या रक्षाबंधन को त्यौहार को एक अलग तरीके से मनाने की कोशिश की है। बहुत सारे मौके भी ऐसे हैं, इतिहास में बहुत सारे उदाहरण भी ऐसे हैं कि न केवल हमारे लोगों ने, हम लोग ही मनाते हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों ने इन परंपराओं को निभाया है। आपने हुमायूं के लिए चिट्ठी रानी कलावती की सुनी होगी बातें, और भी बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं बीच बीच में इस चलती हुई समाज के बीच में वर्षों में। तो मैं आज जो हमारी कोशिश है कि जहां हम जातियों की नफरत में बट रहे हैं, जहां हम धर्म की लड़ाई छेड़कर अपने आप को अब कहीं ना कहीं बांट रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति काल में हम लोग इन रिश्तों को और मजबूत करें, यही हमारी कोशिश है। हम समाजवादियों ने हमेशा एक बात और कोशिश की है, हमारे नेता का ये भी जीवन भर से एक ही मानना था कि नफ़रतों से समाज को हम कमज़ोर कर सकते हैं, मोहब्बत से हम सब मिलकर ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज के ताने बाने को मजबूत कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज हम उन रास्तों पर भी चलकर मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति में जब हमें मौका मिला, कभी हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव आज इस दुनिया में नहीं हैं। जब मैंने पहला आयोजन किया था उसमें वो चीफ गेस्ट बनकर आए थे और उन्होंने देख कर कहा था कि ऐसे ही आयोजनों को आगे बढ़ाओ, और सभी नेताओं से भी आग्रह किया था कि ये सामूहिक विवाह यज्ञ नहीं है, बल्कि सामूहिक लोगों को जोड़ने का बड़ा रास्ता है। समाज में एक दूसरे के रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, नफरतों से हम बाहर निकलेंगे। और हमें खुशी है कि आज अखिलेश यादव जो हमारे लीडर हैं, आज उन परंपराओं को निभाते हुए पूरे देश को बांधने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सत्ता आवश्यकता नहीं है, पर समाज की एकता आवश्यकता है, जिससे हम देश को एक मजबूत विकल्प, एक मजबूत देश बनाने की तरफ बढ़ेंगे। और उसी रास्ते पर हम समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के लिए हम लोगों ने बाकायदा लोगों को ईयर्स वाइज जिम्मेदारी बांट भी रखी हैं। हमारे कॉलेज का स्टाफ है, हमारे और लोग हैं, प्रॉपर एक आदमी देखता है इन सब चीज़ों को। कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, जो बन सकता है, और इतनी बड़ी संख्या है, जो बनता है उस पर ज़रूर साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। क्या खास रहेगा? मैंने कहा खास तो यही है कि हम सब फिर इकट्ठे हो रहे हैं, और इस भाव के साथ कि हम सब लोग न केवल भाई बहन के रिश्ते को पवित्र और अच्छा और मजबूत बनाएंगे, बल्कि समाज को मैसेज देंगे कि हम सब मिलकर देश को और समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे।